मैं प्रेग्नेंट हूँ और सूरज जी इतने खुश थे, घर वाले इतने खुश थे। तो पता है सब लोग ऐसे देखते थे कि पापा जी को बहुत शौक है, पता है, पापा जी सूरज जी मतलब कोई इमली लेके आ रहा है, कोई मिठाई लेके आ रहा है, कोई कुछ लेके आ रहा है, इसको कैसा लगेगा, क्या रिएक्ट करेगी, मतलब ऐसे केयर कर रहे थे छोटे बच्चे की तरह, बहुत केयर हो रही थी। तो और मम्मी अपने में खुश हो गई। फ्रेंड, जो आपने वीडियो अभी देखा है, उस वीडियो को देख के और उस वीडियो की अगर सारी बातें ध्यान से सुना जाए तो कहीं से कहीं तक ये नहीं लगता है जो आज अभी प्रेजेंट में सपना ने जो जो यूट्यूब पे कहा है अपने हस्बैंड के बारे में और अपने ससुर जी के बारे में कि वो सही होगा। अब एक चीज़ के बहुत सारे पहलू हो सकते हैं कि उस टाइम सपना ने फिर ये बयान क्यों दिया था, सपना पे आखिर क्या मजबूरी थी, आखिर क्या मजबूरी थी कि सपना अपने घर वालों की तारीफ़ों के फूल बांधा करती थी। कि जब सपना प्रेग्नेंट थी तो सपना के बहुत ज़्यादा देखभाल हुआ करता था। जिन ससुर जी के ऊपर सपना ने ये आरोप लगाया कि इनकी नीयत ख़राब थी, यही ससुर जी उनको एक बेटी की तरह, वही सपना बोल रही है, कभी मुझे कुछ खाने को ला के देते थे, कभी मुझे कुछ भी ला के देते थे बिना संकोच के कि बहू क्या सोचेगी। अगर उस चीज़ को देखा जाए तो बर्थडे वाले वीडियो में अगर सपना के ससुर जी ने सपना का जो माथा चूमने की कोशिश करी थी तो वो कहीं से कहीं तक ये नहीं लगता कि सपना के ससुर जी की नीयत ख़राब है। क्योंकि किसी किसी इंसान की आदत रहती है कि इंसान बहुत ज़्यादा, मतलब बहुत ज़्यादा कह सकते हैं कि सामने वाले से शर्म नहीं करता। वो ये नहीं सोचता कि बहू है तो भैया क्या सोचेगी, अगर बहू को कंधे पे हाथ लगा लिया तो क्या सोचेगी। जैसे वो बहू के साथ बिहेव करता है वैसे ही वो अपनी बेटी के साथ भी बिहेव करता है। वो बहू और बेटी में कोई फ़र्क नहीं करता है कि अगर बेटी के कंधे पे हाथ रख सकते हैं तो बेटी कुछ माइंड नहीं करती क्योंकि पिता है। वही अगर बहू के कंधे पे हाथ रखो तो बहू रिएक्ट करती है कि ससुर जी ने मेरे कंधे को छुआ। तो ऐसे अगर छोटी सी चीज़ को देखा जाए तो कहीं ये तो ऐसा तो नहीं कि सपना को ही गलतफहमी हुई थी, क्योंकि सपना इसी वीडियो की बात कर रही है शुरू से लेके। क्योंकि सपना के व्लॉग्स अगर देखा जाए तो सिर्फ यही एक वीडियो है जिसमें सपना के ससुर जी की हरकत कैमरे में दिखी थी।